गुरुजी अभी नहीं क्या 10 बजे तक ना क्या 10 बजे मैं सोई थी, थक गई थी, तो मुझे सपने में नहीं क्या एक गुरु दिखाई दिए, वो सफेद कपड़े पहन के, अच्छा धोती हम्म। वगैरह पहन के। उनकी पत्नी भी बाजू में थी, तो सभी लोग बोल रहे थे कि उधर गुरु है, जाओ मिलो करके। तो मैं जाकर मिली। उसके पहले कुछ लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं गई उनको और पहले 2 अगरबत्ती जलाकर दी, और इसके बाद 3 अगरबत्ती जलाकर वहां पर रख के उनके पैर को छुई। और मैं बोली, मैं भौतिक जीवन के लिए पूछी गुरुजी, मुझे याद ही नहीं है। फिर हम्म। उसी टाइम ऐसे सपने आते ना, उसके बाद एकदम जाग जाती, तो जाग आया। फिर आने के बाद अरे छी, मैं ऐसा क्यों पूछी। मैं अगर आनंद अनुभूति समाधि वगैरह पूछी तो अच्छा रहता था, सूक्ष्म शरीर का। आपने क्या पूछा? मैं मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करने को होना, हमारे पति हम्म। पत्नी अच्छे से मिलकर रहने को, खुशी से रहने को होना, ऐसा पूछी भौतिक जीवन के लिए। और मैं सोच रही थी, बाजू के लोग सुन रहे करके सोच रही थी, और मुझे ये याद नहीं था मुझे। हम्म। जो प्रश्न पूछे है, जो पूछना है पूछो करके बोल रहे थे। अगर फिर उसके हम्म। बाद जाग गई। फिर अभी बहुत पछता रही उन्होंने हूँ कुछ जवाब नहीं दिया? हाँ। उन्होंने उन्होंने जवाब नहीं दिया? मुझे बोला कि तुम अच्छे से रहो, तुम्हारे पति भी अच्छे रहते, दोनों मिलकर रहो करके बताए। हम्म। और एक बोले कि एक शंका यानी किसी की म्हणजे कुछ भी रहता ना, तो मुझे बहुत हम्म। डाउट रहते, मुझे नहीं क्या विश्वास नहीं करती मैं। तो शंका हम्म। से नहीं रहने का, तुम जैसा सोचते वैसा ही हो जाता, मन से शंका वगैरह छोड़ देने का बोले। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। हाँ। और क्या 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 होता है हम्म, कि आपकी कैसी की ना ऊर्जा बढ़ गई है। मैंने बोला था ना, आप निर्विकल्प समाधि में चली गई हो हाँ। हाँ। और अभी कल्प वृक्ष को प्राप्त हो गई हो। तो कल्प हाँ। वृक्ष को आप जो बोलोगे वही होगा ना, ऐसा हाँ। है। तो आप हाँ। शंका करोगे तो जो होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ। ऐसा है। जो वो कहानी नहीं सुनी थी कि एक व्यक्ति था जो यात्रा कर रहा था और बीच में कल्प वृक्ष हाँ। के नीचे सो जाता, उसको पता नहीं होता कल्प वृक्ष क्या। हाँ। तो वो सोचा यार, वो खाना मिलता, पानी मिलता, सोने को हम्म, मिलता, उसको वो सब मिल जाता है क्योंकि वो कल्प हम्म, वृक्ष के पास बैठा होता है। हम्म, और वो जैसे ही वो कोशिश करता है कि कहीं वाघ ना आ जाए, वो तुरंत वाघ आता है उसको खा जाता है। हाँ। तो वही आपको बता रहे थे, शायद मैंने नहीं बताया, वो गुरु ने बता दिया। हाँ। सोच में हम्म। नहीं क्या कोई डाउट वगैरह नहीं रखने का, वो तेलुगु में हाँ बताए बिल्कुल। थे। तेलुगु में हाँ। मुझे अच्छे वर्ड मालूम है, हिंदी में थोड़ा बताना नहीं आता अच्छा, तो। तेलुगु में बोले उन्होंने? हाँ। हाँ, तेलुगु में बोले। अरे हाँ। ओ। औ- और वो आदमी को मैं इसके पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अच्छे सफेद कपड़े पहन कर है, अच्छा। और हम्म। टीवी में सीरियल वगैरह देखते ना, वैसा ही दिख रहे, पूरा पूरा याद है। तो मुझे यही पछतावा कर रहे कि अरे ऐसा कैसा पूछी मैं भौतिक जीवन के लिए ये करके। अगर वो पूछी तो वो देते क्या गुरुजी फिर, आनंद अनुभूति समाधि वगैरह बिल्कुल, सूक्ष्म। क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो शंका करती हो ना कि शायद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये हर व्यक्ति की भगवत गीता में भी लिखा है ना, कृष्ण ने जो शंका करता है उसको कहीं नहीं मिलता, ना परलोक सुख मिलता, ना ये लोग नहीं मिलता। हम्म, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है हम्म, कि व्यक्ति को वो उपलब्धि प्राप्त होती है पर शंका का वो बुद्धि छोड़ता नहीं है। ये हम्म, बात सच है, इसमें कोई संशय नहीं। हम्म, और फिर भी आपने वो सपनों के माध्यम से शक्तियों ने कोशिश की है आपकी वो शंका दूर करने। हाँ, पर आप वो निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर रही हो, कल्पवृक्ष को प्राप्त हम्म, कर रही हो, जैसे मैंने पिछली बार बताया। तो हम्म, अभी शंका छोड़ देना चाहिए। हम्म, शंका और नकारात्मक विचार कभी नहीं करना चाहिए, हम्म, क्योंकि कल्पवृक्ष को वो संकेत मिलेगा तो वही जीवन में उतरेगा। हम्म, इसलिए किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और हम्म। क्रोध नहीं करना है आपको। हाँ, वही गुरुजी अभी ऐसे परिस्थिति आए थे 4-5 दिन से नहीं क्या। तो अभी गुरुजी अभी ध्यान से नहीं किया, पूरा गुस्सा क्रोध पूरा चल गया, लेकिन हम चुपचाप रहे तो हमारा अच्छेपन का लोग फायदा उठा रहे ना गुरुजी। हम कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप रहते तो दूसरे हमारा यानी नहीं, वो फायदा उठा क्रोध रहे। अलग होता है, क्रोध अलग हाँ। होता है। हाँ। शत्रु का तो दमन करना ही होता है, हम्म। व्यर्थ का क्रोध नहीं करना। हाँ। क्रोध तो बेरत। करना ही पड़ेगा ना। हाँ। क्रोध हमारी परम ऊर्जा है। हाँ। क्रोध नहीं एक बात, वो कामना नहीं होगा तो जीवन कैसे जिया, बिना कामना के तो हम जी ही नहीं सकते। हम्म।
तो वो तो नहीं, ऊर्जा है, वो तो होनी चाहिए इसमें। मैं उसका कल सदुपयोग करना है, क्रोध का भी सदुपयोग करना है। हाँ एक कामना है कि दूसरों की चोरी करके पैसे लूटना, दूसरे हम्म की कामना है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत हम्म सारा बिजनेस हो जाए, जिससे समाज हम्म को लाभ हो जाए, देश को लाभ हो जाए, परिवार को लाभ हो जाए, खुद को लाभ हो जाए। हम्म तो ये भी तो कामना ही होती है, दोनों हम्म का इंटेंशन धन ही है ना। हम्म, हम्म। वो पाप होता है। और गलत लोगों के प्रति क्रोध नहीं करोगे तो वो उसका अनुभव बढ़ जाएगा, तो हाँ हाँ और लोग उसके साथ वो गलत करेगा, इसलिए क्रोध करना, हाँ दंडित करना जरूरी होता है। हाँ एक थोड़ी ना कहा कि क्रोध बुरी हो। हम्म हमारे भगवानों के हाथ तलवारें ही होती है ना, और क्या है। हर भगवान के पास तलवार है, भाला है, त्रिशूल है। हम्म तो वो क्या शो के लिए थोड़ी ना रखे, दमन करने के लिए रखे ना दूसरों को, हम्म हानि करने के लिए। जो नकारात्मक लोग हैं उनको नष्ट नहीं करोगे तो सकारात्मक कैसे करोगे। हम्म, तो हमारे देवी देवताओं में तो युद्ध कर लड़ाई लड़ने का ही गुण है। आप भूल क्यों जाती हो, फोटो देखती नहीं हो क्या। अभी नहीं गुरु जी, अभी गुस्सा चल गया तो कोई अपना हमको परेशान करने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है, इसलिए चुपचाप रहते हैं। क्या करते हैं ठीक है, तो उस शांति का आनंद लो। तो क्रोध हाँ करने का नाटक तो कर ही सकते हैं। गुस्सा वगैरह नहीं आ रहे, अच्छा मन शांत से है। अच्छा है, अभी ध्यान से बहुत पहले मन में विचार वगैरह बहुत आते थे ना, अभी कुछ नहीं है, कुछ विचार नहीं आते, कुछ भी नहीं, हम्म, कुछ टेंशन वगैरह कुछ नहीं है अभी। अच्छा है। नहीं नहीं, वो तो आप आगे बढ़ रही हो, बस वो हम्म, कल को पहुंच रही हो, तो आपको नकारात्मक चीजों से सोचने से दूर रहे, हाँ शंकाओं से दूर है। क्योंकि कल वृक्ष को आप के पास बैठे और शंका कर रही हो कि मुझे आर्थिक सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो कैसे हो पाएगा। उसके बारे में नहीं सोचे गुरु जी, सिर्फ ये कल नहीं मैं क्या अभी उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ 2-3 महीने में नहीं कि वो सूक्ष्म ऋण का 9 लाख का पूरा 3 महीने के अंदर जब करती, 1 महीने में 3 लाख करके 3 महीने में खत्म करती। जब अभी दिन भर यही करते करके सोच रही थी, फिर करने के बाद फिर अनुभव वगैरह यानी सूक्ष्म ऋण का नहीं हुआ तो फिर दुख होता करके करूँ क्या नहीं क्या करके सोच रही थी मैं। ये बात कल सोच रही थी ऐसा। नहीं, आपको मंत्र की ऊर्जा कहीं व्यर्थ नहीं जाती, वो देती है। हम्म आपको बहुत सब कुछ अनुभव कराती रहती है ना, देव उससे हम्म भी आगे लेके जा रही है। आप हम्म बस समाधि में रह लो और उस हम्म कल्पवृक्ष को पूर्ण सिद्धि को ना, सूक्ष्म शरीर, आज हम्म से सिद्धि, वो सब कुछ दिला देगी। हम्म, ठीक है, आप बस हाँ समाधि में स्थित हो जाओ, आपको जो चाहिए वो सब दे देगी, हाँ क्योंकि वो ठीक। कल्पवृक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? हम्म आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ ठीक वही है। वो बता रहे थे, जैसा सोचते वैसा ही होता करके बता रहे थे बस। हाँ, तो आपने सूक्ष्म शरीर हाँ का सोचा तो सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। हाँ तो बस आपको शंका नहीं करनी। हाँ ठीक है गुरु जी। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और ये बात सत्य है। मैंने कल्पवृक्ष के बारे में पिछले वीडियो में भी विस्तार से बताया और इसमें महत्वपूर्ण है कि कल्पवृक्ष की साधना में आपको शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्पवृक्ष होता है वो अपना ऑर्डर दोगे वही आपके जीवन में होगा। जब आप आश्रम से जुड़ोगे तो आश्रम की शक्तियाँ आप जो मांगते हो वही होता है। और आप ये सोचते हो कि मेरी साधना पूरी नहीं होगी, तो बस वही होने लगेगा। आपकी ऊर्जा नकारात्मक की ओर चली जाएगी। आप मेहनत कर रहे हो सफलता के लिए, पर असफलता के लिए आपकी मेहनत यूज हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कल्पवृक्ष के पास बैठते तो निश्चित ही बहुत ही सावधानी से मांगना पड़ता है। और जितना हम साधना में आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक वगैरह, तो वो उनको उतना ही विचारों पर नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। समझिए कि कोई व्यक्ति कल्पवृक्ष को प्राप्त कर लिया और वो सोचने लगी यार मेरी पत्नी बीमार हो जाएगी, तो तुरंत बीमार होने लगी उसकी, मतलब इसके जितने लाभ होते हैं उतना नुकसान भी होने की संभावनाएं होती है। क्योंकि एक साधक होता है जो एक कल्पवृक्ष के पास ही बैठा होता है, तो उसको सही सोचना ज़रूरी है। आपने सुने होंगे कल्पवृक्ष की कितनी सारी कहानियाँ हैं कि वो जो चाहता है वो सब कुछ मिल जाता है और अंतिम तो सोचता है कि कोई शेर ना आ जाए और शेर आके उसको खा ना जाए, और तुरंत शेर आता है और खा जाता है, क्योंकि उसने नकारात्मक सोची। इसलिए जी आप किसी गुरु से जुड़ते हो या किसी आश्रम से या
ठीक है, नहीं तो आप मेरे आश्रम से जुड़ के कल्पवृक्ष की सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हो, तो निश्चित ही आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। आप शंका वगैरह करते हो, फिर भी हमारे आश्रम की शक्ति हैं कि कुछ भी अवगुण होता है वो सपनों में जाके शक्तियाँ बताती है, तुम शंका कर रही हो, ये मत किया करो, अच्छा ये करो वो करो। पर ऐसा तो हर जगह तो नहीं होता ना कि आपके मन की बातों को जान के आपको सपनों में ही तंत्र योगी और नंदिनी आपको सपनों में आके आपको बताया जाए, इसमें संशय नहीं है। और हर व्यक्ति अपने गुरु से सारी बातें बताता भी नहीं है, ये भी है। तो और सब पर ध्यान भी नहीं रख सकता एक गुरु। तो जिसके पास बड़ी सिद्धियाँ होती है वही सभी शिष्यों पर ध्यान रहता है कि किसके मन में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसको क्या सलाह देना ये ज़रूरी होता है ना। ऊपर से वो जो सवाल पूछेगा वो तो हर कोई दे देगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर अंदर के मन की बातें जो उनके जो वास्तव में उसकी साधना में बाधा है, वो जान के बताना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वही काम तंत्र योगी और नंदिनी जैसी शक्तियाँ आपके सपनों में जाके लोगों को सटीक बता रही है कि तुम ये गलती कर रहे हो जिससे आगे जाके नुकसान हो सकता है। क्योंकि साधना एक बहुत विराट वस्तु, बहुत सारे लोगों में सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, अष्ट सिद्धि या देवी देवता से वरदान प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है, पर सिर्फ शंका के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते या शंका करते कि नहीं हो सकता और छोड़ देते। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं, वो बहुत ही आसान होता है। कई बार हमारी क्षमताओं पर हम ही शंका करते तो निश्चित ही हम जितना कौशल होता है या टैलेंट होता है तो भी हम उसका लाभ नहीं ले पाते। और जिनके पास कौशल या टैलेंट नहीं होता पर उनमें विश्वास होता है खुद पे, तो वो बहुत आगे चले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपने देखे होंगे बहुत सारे जीवन बड़े-बड़े लोग होते हैं जो उनमें कुछ टैलेंट वगैरह नहीं होता पर खुद पे बहुत विश्वास होता है, खुद में बहुत अहंकार होता है, उसके बल पे वो बहुत आगे लेके जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उनमें भी कौशल भी होता है, टैलेंट भी होता है, सच्चे होते हैं दिल से, सब कुछ होता है, देवी कृपा भी होती है, पर अपने आप पर शंका करते हैं। तो खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए आपके खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। और वैसे आप आश्रम से जुड़ जाते हो तो वो तो स्वतः ही शक्ति आपको विशेष अनुभव कराती है और सपनों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है, तो स्वतः ही वो शंकाएँ वगैरह दूर होती है और आपका विश्वास दृढ़ होता है और साधना में आप आगे बढ़ते हो। और मैंने जब मैंने चैनल चालू किया तो तब मैंने सोचा कि अनुभव ही डालना चाहिए, भले ही कम डालूँ, कभी ना डालूँ, पर अ, क हो सकता है कभी मिले भी ना मिले, पर वास्तव में जब अनुभव डालेंगे तभी लोगों का एहसास और विश्वास में दृढ़ता होगी और बड़ी चीज़ें प्राप्त कर पाएँगे। देवी-देवताओं को प्रसन्न करके अष्ट सिद्धि जैसे वरदान भी प्राप्त किए जा सकते, इसमें संशय नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आप शंका करोगे तो आपको तो कभी मिलेगा ही नहीं, पर जिन्होंने शंका नहीं की है और प्रयास किया उनको सफलता मिली है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपने आप अभी वर्तमान में बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने ध्यान के माध्यम से या मंत्र साधना के माध्यम से कल्पवृक्ष को एक्सेस कर पाए हैं। मैंने जैसे बताया था कि इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस किया है, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस किया है, वैसे इन्फिनिटी ये कल्पवृक्ष को भी ये लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। मैं भी उसके आगे संदर्भ में विस्तार से वीडियो डालूँगा तो आपको समझ में आएगा और आपकी समस्त शंकाओं का निरसन होगा, क्योंकि अनुभव से ही शंकाओं का निरसन हो सकता है। ऊपर वाली बातों से या फिर वो मायने नहीं रखता आप कितना भी बात करो। इसलिए मैं ज्ञान की वगैरह ज़्यादा बात नहीं करता। आप अनुभव को महसूस करो, अध्यात्म रास्ता, अध्यात्म ज्ञान या बाकी बातों पे नहीं चलता, वो अध्यात्म होता है, वो अनुभव से चलता है। तो आपके अनुभव ही आपके जीवन को उद्धार करते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि अनुभव कितना इम्पोर्टेंट है। भौतिक अनुभव हो या आध्यात्मिक अनुभव हो, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि एक व्यक्ति था, उसका एक बहुत अमीर था, वो कहीं भी जाता था तो जेट विमान था उससे चला जाता था, पर कभी किसी के कारण उसका जेट चालू ही नहीं हुआ और उसको ज़रूरी मीटिंग था। तो एक इंजीनियर बहुत सारे लोगों को बुलाया पर किसी ने ठीक नहीं किया। फिर एक विशेष व्यक्ति को बुलाया और देखा और 2-4 हथौड़ा ठोके और एक बोल्ट ठीक किया और बोला मेरी इतनी फीस है बोल दो। तो वो बोला कि इतनी सिर्फ आपने तो कुछ किया नहीं, 1 मिनट में ठीक कर लिया। तो वो बोला कि नहीं ये तो उसका तो कोई शुल्क नहीं है, वो तो फ्री है, पर कहाँ हथौड़ा मारना है, कौन-सा बोल्ट क्लिक करना है, वो सब अ, जो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, उसका सिर्फ अनुभव से मिलता है और अनुभव के लिए बहुत समय लगता है।
तो आपका जो समय बचा है मैंने, उसका पैसा इतना ही होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जिन्होंने जिन्होंने अनुभव किया है जीवन का, भौतिक हो, आध्यात्मिक, निश्चित ही उनका शंकाएँ दूर होती है और वो वास्तविकता को समझने लगते हैं। इसलिए अनुभव को मैं बहुत बढ़ावा देता हूँ इसीलिए, और मैंने शुरू भी इसीलिए किया था कि लोगों को परमात्मा का और दिव्यता का एहसास हो और वास्तव में कल्पवृक्ष और अष्ट सिद्धियाँ जैसे वरदान प्राप्त करे। वो कोई ना कोई जो साधक होगा जो निश्चित ही माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कुष्मांडा या माँ शिव जी को या कुछ भी कोई ना कोई प्राप्त कर लेगा। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो दृढ़ है, विश्वास है, वो निश्चित ही उनसे देवी देवताओं से अष्ट सिद्धियों का वरदान प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वो जितना मंत्र और गुरु और आश्रम की शक्तियों पे भरोसा रखते, वो निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। पर जिन्होंने शंकाएँ की है, उनके प्राप्त होने की संभावनाएँ खत्म हो जाती है। भगवद गीता में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जो शंका करता है उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों ने पहले शंकाएँ की थी, पर उन्होंने मेरे विश्वास किया और शक्तियों ने अनुभव कराया तो दृढ़ता रहे, तो उन्होंने जो प्राप्त किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अनुभव तो डालता रहता हूँ, आपको एहसास होता है कि देवियाँ शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और लोगों के जीवन को बदल सकती है। तो हमें देवी देवताओं पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनकी अंधश्रद्धा भी दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो गुरु से जानना चाहिए कि कितना आस्था है, कितनी श्रद्धा है, कितनी अंधश्रद्धा है। इन दोनों का संतुलन रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं हम अंधश्रद्धा का पालन करने से भौतिक हानि नुकसान हो सकता है, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, इसमें कोई संशय नहीं। पर वास्तविकता ज्ञान तो सत्य होता है और सत्य पे चलने की कोशिश करोगे तो परमात्मा और देवी शक्तियाँ, आप गलत रास्ते पे या गलत सोचने भी लगोगे तो सपनों में आके आपको सहायता करती है। और जैसे तंत्र योगी नंदिनी है, वो समझ लेती है आपकी मन-मन की बात जानती है और वो सपनों में आके आपको बताती है। आपने देखे होंगे तंत्र योगी नंदिनी हर व्यक्ति के सपनों में जाके उसको मार्गदर्शन करती है और हफ्ते में 1 बार पे तो जाती है और उसको मार्गदर्शन करती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप भी आश्रम से आजीवन जुड़ के अपने आध्यात्मिक भौतिक विकास हेतु साधनाएँ कर सकते हैं और तंत्र योगी नंदिनी आपके सपनों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक दिव्य अनुभव होगा और साथ ही आप जो साधना करते हो उससे देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और आपको दुखों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है।